जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो अभी असम की सरकार है उसने जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट जो 1935 का था, मैं आपके सामने जो हूँ विंडो को लेकर बैठा हुआ हूँ। आपको बता दूँ कि जो असम की सरकार का जो पुराना जो कानून था, यानी कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935, उसको जो है रिपील कर दिया गया है। 2024 में यहाँ पे नया एक जो है कानून असम सरकार ने बना दिया है। आपको ये क्यों जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है पूरे भारत में भी जो है इसको एक साथ जो है अगर इम्प्लीमेंट कई स्टेटों में किया जाए, या कोई और गवर्नमेंट भी जो है इससे मोटिवेट हो सकती है, या जो भाजपा जो यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट है हो सकता है उसका ये प्रयास हो, या हो सकता है इसकी जो दिमाग में यही चल रहा हो कि जो है पूरे देश में इसको स्टेप बाय स्टेप हो सकता है इम्प्लीमेंट करें, ताकि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आखिर ये असम जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसको जो को रिपील किया गया है, मैं आपको बता दूं एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, मुस्लिम मैरिज एक्ट 2024। अब मैं आपको बता दूं कि कानून दरअसल दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो भी क्राइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल जो होते हैं वो सीआरपीसी यानी कि भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उससे चलता है। सीआरपीसी पहले कहते थे, ठीक है, सीआरपीसी 1973, लेकिन अब जो है उसकी जगह पे आ चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसको तो दंडित करने का प्रावधान है वो दिया जाता है भारतीय आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता। इस प्रकार से तो आपको पता ही होगा इंडियन पिनल कोड जो कि हमारी 1860 की थी वो भी जा चुकी है, और सीआरपीसी 1973 की थी वो भी जा चुकी है। ऐसा सरकार ने कहा है कि ये जो है ये कॉलोनियल लीगेसी को जो है दिखाते थे और कॉलोनियल जो है माइंडसेट को दर्शाते थे, इसलिए उन्होंने इसको रिपील कर दिया है। फिलहाल उसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है आसाम में, उसने जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को भी जो है रिपील कर दिया है और इसकी जगह पर नए कानून आ चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा क्राइम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिविल, एक होते हैं क्रिमिनल्स। सिविल जो मामले होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी या मतलब जो है मैरिज अरेज का मामला आता है, ठीक है, डिस्प्यूट वगैरह जो भी होते हैं घरेलू, और जिसमें मारपीट का काम ना हो, ठीक है, और प्रॉपर्टी इस तरीके के मामले जो हैं सिविल में आते हैं। जबकि अगर क्रिमिनल में कहा जाए तो वहाँ पे जहाँ पे उसको हिंदी में फौजदारी कहते हैं, और जो सिविल मामले हैं उनको दीवानी कहते हैं। और जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें जो है लोगों के ज़्यादातर मार कुटाई या कोई जो है सज़ा से संबंधित जहाँ पर प्रावधान हो, यहाँ पे कोई दंडित किया जाए, चाहे वो जुर्माने से हो, चाहे वो किसी प्रकार से कह लीजिए या फिर सज़ा से दंडित किया जाए, वो क्रिमिनल मामले ज़्यादातर मर्डर या फिरौती, डकैती, लूट, ये जो मामले होते हैं ये सारे ज़्यादातर जो है क्रिमिनल मामले आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है इसमें क्या क्या जो है संशोधन किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं हमारे देश में जो है सिविल जो मामले होते हैं वो ज़्यादातर जो भी मैरिज वाले मामले हैं ये ज़्यादातर सभी धर्मों के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं। जैसे हिंदुओं के जो मामले हैं मैरिज वाले वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न किए जाएंगे, और जो मुस्लिम के हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट से गवर्न किए जाते हैं। जबकि जो पारसी हैं पारसियों के किए जाते हैं, सिख के सिखों से किए जाते हैं, कुछ एक इंटरकास्ट वगैरह स्पेशल वगैरह तो स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसे जो बना दिया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो है मैरिज एक्ट हैं, उन्हीं के अनुसार जो है हमारे देश में शादी ब्याह वगैरह कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं। आखिर क्या इससे जो है हमारे देश में बदलाव होने वाले हैं उनको जो है मैं आपके सामने बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, यानी कि जो बच्चों की जो है शादियों को जो है रोकती है या विवाह को रोकती है, उसमें मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के लिए ये उम्र जो है लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल, और जो मुस्लिम हैं उनमें जो है उनके ला के हिसाब से देखा जाए तो उनमें 15 साल का ही है। तो ये कितना गलत बात है ना। यानी कि चाइल्ड मैरिज की संभावना किधर है? मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा दिख रही है। इसी को रोकने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए, और जो ये तलाक या फिर जो है कब शादी कर ली कब तलाक कर लिया, ये सब मामले को जो है रेगुलेट करने के लिए एक जो है डॉक्यूमेंटाइजेशन यानी कि डिजिटलाइजेशन यानी कि कुछ कागज़ों पे कुछ कार्रवाई हो, इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को जो है प्रस्तुत करने के लिए, ताकि जो है एक लिखित हमारे पास रिटन में रिकॉर्ड हो और अच्छे से जो है हम उसको मेंटेन कर सके, ताकि हमारे पास एक अच्छा डेटा ड्रिवन जो है चीज़ हमारे पास आ सके। इसीलिए जो है इसमें कई सारे कानून में प्रावधान किए गए हैं। जैसे सरकारी रीजनल जो भी रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे जो है इनको चाहे डिवोर्स हो चाहे वो जो नई शादी हो रही हो उसको जो है रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप जो है रजिस्टर नहीं करते हो तो ये जो है गलत माना जाएगा। यानी कि हर मुस्लिम शख्स को
चाहे वो असम का कोई भी मुस्लिम शख्स हो, उसको जो है रजिस्ट्रार के यहाँ पे रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। पहले जो है ये काम कौन करता था? पहले जो है काजी ये काम करते थे। जो काजी लोग होते हैं मुसलमानों में, वो लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि वो लोग पहले ये काम करते थे, जिसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता था उनको नियुक्त करने के लिए, और ऐसा ऐसा कुछ होता था नहीं, पता चला उधर से नाम लिखा, उधर से काट दिया, ये सब कर दिया। तो पहले काजियों का प्रावधान था, लेकिन अब जो है जो सब रजिस्ट्रार होगा वो जो है इसको रजिस्टर करेगा, चाहे वो डिवोर्स हो चाहे वो मैरिज हो। दूसरी चीज़, पहले क्या होता था पहले के कानून में कि ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, मतलब मुस्लिम व्यक्ति पर डिपेंड करता था, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराए, काजी यहाँ पे चाहे तो ना कराए। लेकिन अब ये जो है वॉलंटरी है, यानी कि जो है अब ये जो है इनवॉलंटरी है, यानी कि जो है आपको ऐच्छिक हो या ना हो, आपको जो है ज़रूर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि जो है अब ये आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पहले क्या होता था बहुत से लोग जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते थे। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि अब इसमें जो है इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नाबालिग होते हैं उनकी जो है शादी ब्याह वगैरह जो है नहीं हो पाएगी, और जो है इससे जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसको जो है एम्पावर और इन्फोर्स करने में जो है मदद मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो कई सारे लोग जो है आसाम में घुस आते हैं कहीं उधर से। इसमें एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि 1 महीने के अंदर मतलब जो भी 2 व्यक्ति शादी ब्याह कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उसमें तो निकाह कहते हैं शायद, तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें जो है एक पक्ष का जो है वो उसी आसाम में वो एटलीस्ट जो है रह रहा हो, यानी कि आसाम में उसी ज़िले में रह रहा होना चाहिए एक व्यक्ति को। ये चीज़ भी जो है इसमें मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ अगर दिया जाए, अगर जो है कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी कर्मचारी अगर इसमें गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको जो है क्रिमिनल कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, यानी कि जो है उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जा सकती है अगर इसमें कोई जो है गलत छेड़खानी या फिर किसी प्रकार का जो है गलत रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश करता है। तो आपको ये जो है कानून कैसा लगा? और मुझे तो हालांकि जो है ये ठीक कानून लगा, और आपको जो है अगर कानून कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपनी राय ये भी रखें कि क्या इसमें सुधार हो सकते थे, क्या इसमें जो है गलत चीज़ें हैं, क्या जो है इसमें मंशा है, क्या आपको लगता है क्या ये अच्छे हैं, क्या वाकई में ऐसे कानून बनते रहने चाहिए या फिर जो है ऐसे नहीं बनने चाहिए। आपका इसमें क्या रुख है, आप हमें ज़रूर अपना कमेंट में राय रख कर बताएं। और यदि आप जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और भी हमारे चैनल पर घंटों का कंटेंट पड़ा हुआ है उसको भी जा करके विजिट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।